अक्सर लोग ये सोच रहे हैं कि इमरान खान साहब आखिर कर क्या रहे हैं, क्योंकि इससे पहले इन्होंने जो कुछ करने की कोशिश की उसमें ये कामयाब नहीं हो सके। अब जो इनका नया पैटर्न है उस पैटर्न को समझने की कोशिश की जा रही है और बार बार लोग हमसे भी पूछते हैं और मुख्तलिफ फोरम्स पे ये बात भी होती है। तो मैं सबसे ये कहता हूँ कि इमरान खान साहब दो काम कर रहे हैं इस वक्त और दोनों कामों में वो दिन रात लगे हुए हैं मुसलसल। पहला काम यह है कि नए जो आर्मी चीफ है उनको प्रेशराइज किया जाए और उनको ये कायल किया जाए कि वो हुकूमत की साइड छोड़ के सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब के साथ नती हो जाएं और इमरान खान साहब को इक़्तिदार में वापस लेकर आएँ। अब हमें ये कैसे पता चला कि इमरान खान साहब ये कोशिश कर रहे हैं? अगर आप पिछले 2 दिन के इमरान खान साहब के बयानात देखें तो इन बयानात में आपको ये फरियाद नज़र आएगी कि वो आर्मी चीफ को कायल करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें थोड़ा सा दबाने की, उन्हें हालात का रोना रो के कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस पे तो हम डेफिनेटली आगे चल के बात करेंगे कि इमरान खान साहब का मोटिव क्या है। और जो दूसरा काम है इमरान खान साहब का वो ये है कि ये साबित किया जाए कि पाकिस्तान की इकॉनमी इंतहाई ख़राब है, मुल्क डिफ़ॉल्ट के धाने पर पहुँच चुका है और 1-2 महीने के बाद पाकिस्तान गवर्नेबल नहीं रहेगा। लिहाजा इमरान खान साहब बार बार जो बिजनेसमैन कम्युनिटी है उनको डरा रहे हैं, साथ किसानों को डरा रहे हैं और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान की बैकबोन है वो है फॉरेन रेमिटेंस, कि वो लोग जो पाकिस्तान के बाहर काम कर रहे हैं वो हर महीने अपने पैसे पाकिस्तान भिजवाते हैं। तो इमरान खान साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो वहाँ से सप्लाई जो पाकिस्तान की है वो बंद हो जाए। लिहाजा इनके अपने लोग भी बाहर लोगों से रब्ता करके उन्हें ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पैसे ना भेजें, पैसे डूब जाएंगे, और ये भी कह रहे हैं कि अब खान नहीं है तो पाकिस्तान को पैसा भी नहीं भेजेंगे। तो वहाँ पे बार बार लोगों को कायल किया जा रहा है, डराया जा रहा है और उसका नुकसान ये हो रहा है कि फॉरेन रेमिटेंस पाकिस्तान की तेज़ी से कम हो रहे हैं। अब हम दोनों जो चीज़ें हैं उस पर बारी बारी थोड़ा सा तबसरा करते हैं। पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब की आपने कल की गुफ्तगू और आज की गुफ्तगू दोनों आपने सुन ली होगी, तो मैं चाहता हूँ कि आप दोनों दोबारा सुन लें। पहली जो गुफ्तगू है उसमें इमरान खान साहब जो नए आर्मी चीफ़ हैं उनको बता रहे हैं कि वो हाफ़िज़ कुरान है और उनसे बहुत तवक्कुआत हैं और उनकी बहुत तारीफ़ की गई है इमरान खान साहब के पास और वो बिल आखिर बहुत जल्द अमर बिल मारूफ की तरफ आ जाएंगे। देखिए, अभी तक तो मैं वैसे आपको सच बताऊं कि कोई मुझे चेंज नहीं नजर आया, लेकिन नया आर्मी चीफ है, इसको टाइम देना चाहिए। हमने इसकी बड़ी अच्छी चीज़ें सुनी हैं, जनरल आसिम की बड़ी तारीफ़ें सुनी है मैंने, हाफिज़ कुरान है और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि ये अमर बिल मारूफ पे चलेंगे। ये जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा था कि कौमें तबाह हो जाती हैं जब एक बड़े डाकुओं को आप एनआरओ दे दें और छोटे चोरों को आप जेलों में डालें, वो कौमें तबाह हो जाती हैं। तो हम तो इनसे उम्मीद लगा के बैठे हुए। और अब एक दूसरी वीडियो, ये ताज़ा तरीन वीडियो है जिसमें इमरान खान साहब दोबारा फ़ौज को भी कह रहे हैं कि खुदा का वास्ता है कि पाकिस्तान को संभालें, हालात बड़े ख़राब है। साथ अदलिया को भी कह रहे हैं कि आप भी मेहरबानी करके अपना किरदार अदा करें और साथ साथ वो बिजनेसमैन और जो किसान हैं उनसे शिकवा कर रहे हैं कि आप लोग क्यों खामोश हैं। यानी वो इनको भी उठाना चाहते हैं कि आप भी प्रेशराइज करें ताकि पाकिस्तान के अंदर जो एक तब्दीली है वो आ सके। तो ये जो ताज़ा तरीन उनके ख्यालात हैं आप वो भी मुलाहिजा कर लीजिए। अगर हमने अपने मुल्क को संभालना है इधर से, तो हमें वो क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो मैं आज सिर्फ अपनी कौम से मुखातिब नहीं, मैं अपने इदारों से मुखातिब हूं, क्योंकि अगर ये मुल्क खुदा ना खास्ता जिस ट्रेजेक्टरी पे, जिस तेजी से नीचे जा रहा है, इसके सारे कौम के ऊपर, सारे इदारों पे असरात होंगे। हमारे जितने भी जो नेशनल सिक्योरिटी के इदारे हैं, नेशनल सिक्योरिटी को तो अब हमने पॉलिसी बनाई थी। इस नेशनल सिक्योरिटी की पॉलिसी का एक पहलू तो पाकिस्तान की मिलिट्री है, लेकिन उसका दूसरा पहलू पाकिस्तान की इकोनॉमी है। तो हम सबको ये खतरा है और हमारे नेशनल सिक्योरिटी के इदारे, जिसमें फौज बहुत बड़ा उसका एक कंपोनेंट है, उन सबको आज सोचना चाहिए कि आज हम खड़े किधर हैं। और मैं अपनी अदलिया को, क्योंकि हमारी अदलिया का भी एक बहुत बड़ा रोल है इस मुल्क के अंदर, उनको अपना रोल प्ले करना चाहिए, क्योंकि अगर उनको भी उनकी जो अल्लाह ने उनको जिस मुकाम पे हमारे जजेस को बिठाया हुआ है, तो वो जवाब दे तो वो भी होंगे कि खुदा ना खास्ता अगर ये मुल्क और इसी तेजी से नीचे चला गया। उसके अलावा बिजनेस कम्युनिटी है पाकिस्तान की, मुझे अभी तक हैरत है कि बिजनेस कम्युनिटी क्यों नहीं आवाज बुलंद कर रही, कि बिजनेस कम्युनिटी को नहीं नजर आ रहा कि मुल्क किधर जा रहा है। सबसे ज्यादा मुतासिर तो पाकिस्तान का इंडस्ट्रियलिस्ट है, पाकिस्तान का स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री है जो बिल्कुल ही क्रश होती जा रही है। आज पाकिस्तान का एक्सपोर्टर है,
हमारी एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं। वो भी पूछें कि पाकिस्तान से जो बाहर पाकिस्तानी बैठा है वो क्यों नहीं रेमिटेंसेस भेज रहा। मैं आज आप सारों को कह रहा हूं कि अगर आप आज अपनी आवाज बुलंद नहीं करेंगे, जितनी तेजी से मुल्क नीचे जा रहा है, आप सब जिम्मेदार होंगे इस तबाही का। अब अगर आप इन दोनों ख्यालात को सामने रख के देखें तो साफ में महसूस होता है कि इमरान खान साहब नए आर्मी चीफ को मुतासर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि आसिम मनीर साहब के साथ कोई इमरान खान साहब का पहला इंटरेक्शन नहीं है। आसिम मनीर साहब DG ISI रहे हैं और इमरान खान साहब के दौर में रहे हैं, और ये पहले DG और पहले ऑफिसर थे कि जिन्होंने जो इनकी खातून अव्वल है उनके बारे में और फरा जो खातून है उनके बारे में पूरी डिटेल के साथ एक फ़ाइल बना के प्राइम मिनिस्टर को भेजी थी और उनसे ये कहा था कि आपके घर तोहफे आ रहे हैं और इन तोहफ़ों का आपकी पॉलिटिक्स और पाकिस्तान दोनों को नुकसान होगा। और इस पे इमरान खान साहब ने प्रोटेस्ट किया था जनरल बाजवा साहब के सामने, और ये बात हमें जनरल बाजवा साहब ने खुद बताई थी। और उसमें इनसे कहा गया था जनरल बाजवा साहब से कि आप इनको संभालें, ये मेरे घर में इंटरवेंशन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जनरल बाजवा साहब ने प्राइम मिनिस्टर को यकीन दिलवाया कि आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें, मैं थोड़ा सा मामलात को देखता हूँ, अगर अननेसेसरी हुआ तो आइंदा ऐसा नहीं होगा। लेकिन जब जनरल बाजवा साहब ने जनरल आसिम मनीर साहब को बुला के ये पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा सर मेरी ड्यूटी है कि मैं प्राइम मिनिस्टर को हालात के बारे में बताऊं। अगर उनकी फैमिली में कुछ गड़बड़ हो रही है तो डेफिनेटली गवर्नमेंट को, पाकिस्तान को और इसके साथ साथ मेरे प्राइम मिनिस्टर को नुकसान होगा, तो मैं नहीं चाहता कि उनसे चीज़ें छुपाई जाएँ। लिहाजा मैं उनको ये बता रहा हूँ, मेरी ड्यूटी ये है, और अगर आप ये कहते हैं कि मैं अपनी ड्यूटी ना सर अंजाम दूँ तो फिर आप मुझे यहाँ से तब्दील करते हैं। जनरल बाजवा साहब ने इमरान खान साहब को बताया, लेकिन कुछ अरसे बाद इमरान खान साहब ने दोबारा प्रोटेस्ट किया और उन्होंने जनरल बाजवा साहब से कहा कि आप इन्हें हटाएं, ये मेरे घर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। और उस वक्त क्योंकि इमरान खान साहब बाकायदा स्टैंड ले गए थे, फिर अल्टीमेटली जनरल बाजवा साहब ने जनरल आसिम मनीर साहब को DG ISI की पोजीशन से हटा के इनको नई जगह पे पोस्ट कर दिया गया था। शायद इन्हें गुजरांवाला का कोर कमांडर बना दिया गया था। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि ये जो आसिम मनीर साहब हैं ये उस वक्त भी हाफ़िज़ कुरान थे और उस वक्त भी इन्होंने वही काम किया जिसे आज इमरान खान साहब अमर बिल मारूफ कह रहे हैं कि आप बुराई से रोकें लोगों को और नेकी की तलकीन करें। तो नेकी की तलकीन उन्होंने की इमरान खान साहब को, लेकिन उसका ठीक ठाक खमियाजा भुगता और ये वहाँ से एक बहुत ही अहम तरीन पोजीशन थी उससे हटा दिया गया। तो अब इमरान खान साहब ज़ाहिर है इनको पहले से जानते हैं, तो अब कैसे इमरान खान साहब ने तसव्वुर कर लिया कि अब ये 3 या 3.5 साल के बाद जनरल आसिम मनीर साहब जो हैं वो अपना रुख बदल लेंगे, अपनी जो पुरानी तरबियत है उसको भूल जाएंगे और अब जो उनका हाफ़िज़ कुरान होना है वो पिछले हाफ़िज़ कुरान से मुख्तलिफ है। ये कैसे हो सकता है? लिहाजा पहली बात तो ये कि इमरान खान साहब को किसी ने बताया नहीं, इमरान खान साहब बाकायदा इनके साथ डील कर चुके हैं और इस सारे दौरानिए में पिछले 4 महीनों की अगर आप सारी एक्सरसाइज निकाल लें तो उसमें ये चीज़ साबित होती है कि इमरान खान साहब हर सूरत जनरल आसिम मनीर साहब का रास्ता रोकना चाहते थे। इनकी पूरी कोशिश थी कि जनरल आसिम मनीर साहब किसी तरह भी आर्मी चीफ ना बन सके और इसके लिए इमरान खान साहब हर हद तक गए। इन्होंने जनरल बाजवा साहब से भी कहा, इन्होंने गवर्नमेंट को भी पैगाम पहुंचाया कि आप किसी को लगा दें, सिर्फ -1 कर दें, और वो -1 जो वो ये थे। लिहाजा अगर इमरान खान साहब आज ये महसूस कर रहे हैं कि आज शायद चीज़ें बदल गई होंगी तो मेरा ख्याल है इनको ये गलत फहमी। दूसरा, इमरान खान साहब ये दिल से महसूस करते हैं और ये हकीकत भी है, और मेरा ख्याल ये है कि हमें PTI को इस हकीकत का क्रेडिट देना चाहिए कि कम अज़ कम ये हकायक को सच मान रहे हैं और ओपनली कह रहे हैं। इनको पता है कि जब तक इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान का साथ नहीं देगी इमरान खान साहब दोबारा इक़्तिदार में नहीं आ सके। लिहाजा ये किसी न किसी तरीके से फ़ौज को अपनी तरफ राग़ब करना चाहते हैं, ये उनको मुल्क का वास्ता दे कर राग़ब करना चाहते हैं, ये इनको जो मुल्क के माशी हालात हैं उनका का अंदाज़ा दे के उनकी जो खौफनाकी है उसको सामने रख के फ़ौज को कहना चाह रहे हैं कि आप मेरे साथ बात करें। ये सदर साहब को दरमियान में डाल के सदर साहब के ज़रिए भी आर्मी चीफ़ को मुतासर करने की, कायल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लिहाजा पहला जो इमरान खान साहब का आजकल की कार्रवाई है वो ये है कि किसी न किसी तरीके से नई आर्मी चीफ़ जो हैं या नए आर्मी चीफ़ और नई जो फ़ौजी क़यादत है इसके साथ एक रास्ता या एक राब्ता इस्तवार किया जाए। और ताज़ा तरीन हालात ये हैं कि अभी तक इनका उनसे रास्ता या राब्ता कोई इस्तवार नहीं हो सका और इस चीज़ की इमरान खान साहब को बहुत अफसोस भी है। अब हम दूसरी चीज़ की तरफ आते हैं। इमरान खान साहब माशी हालात को अच्छी तरह समझते हैं। इनको पता है कि अगर पाकिस्तान के अंदर डॉलर्स ना आए, IMF के साथ पाकिस्तान की डील मैच्योर ना हुई, चाइना की तरफ से पैसे ना आए, जो पेमेंट्स हमने करनी थी वो अगर डेफर ना हुई
सऊदी अरेबिया ने अगर पाकिस्तान का हाथ ना पकड़ा और बाहर से जो रेमिटेंस आ रही है पाकिस्तान को, अगर वो रेमिटेंस कम हो गई तो पाकिस्तान चलने के काबिल नहीं रहेगा, क्योंकि जो जियोपॉलिटिकल हालात हैं वो सब पूरी दुनिया के सामने हैं। एक रिसेशन, ग्लोबल रिसेशन जो बड़ी तेज़ी से दुनिया की तरफ बढ़ रहा है, और ये कहा जा रहा है कि मार्च 2023 तक ये बड़े खौफनाक तरीके से पूरी दुनिया की इकॉनमी से टकराएगा, जिसके बाद बहुत से मुल्क पाश हो जाएंगे। बल्कि 26 मुल्कों के बारे में ये पेशेनगोई की जा रही है कि वो श्रीलंका की तरह डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। इमरान खान साहब इस सारी हकीकत से वाकिफ़ हैं। वो ये भी जानते हैं कि महंगाई को कंट्रोल अब नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक ग्लोबल फिनोमेना है, ये किसी एक बंदे की बस की बात नहीं है। अगर इसहाक डार साहब की जगह 10 इकोनॉमिस्ट भी ला के बिठा दिए जाएँ तब भी वो हालात को ठीक नहीं कर सकते। इमरान खान साहब इस चीज़ को अच्छी तरह समझते हैं। इमरान खान साहब अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान एक कॉटन एक्सपोर्टर मुल्क है। हम कॉटन से रिलेटेड मसनूआत जो हैं उसको एक्सपोर्ट करते हैं या करते थे। अब क्योंकि बाहर ग्लोबल रिसेशन है तो लोगों ने अब ज़्यादा कपड़े ख़रीदना, ज़्यादा टॉवल ख़रीदना, नई बेडशीट ख़रीदना बंद कर दी है, और इसका नुकसान पाकिस्तान और कंबोडिया जैसे और बांग्लादेश जैसे मुल्कों को हो रहा है, जिनकी मेजर एक्सपोर्ट्स जो हैं वो टेक्सटाइल रिलेटेड है। इमरान खान साहब इसको भी समझते हैं, लिहाजा वो अब एक अपनी कोर क्रिएट कर रहे हैं, और वो बिजनेसमैन की कोर है जिसके ज़रिए वो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालना चाह रहे हैं। सेम इसी तरह वो ये भी समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो बड़ा सरमाया है वो रेमिटेंस है, कि बाहर से जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो पैसा घर भिजवाते हैं उससे पाकिस्तान की मैशत चलती है। तो उनकी पूरी कोशिश है कि बाहर जो इनके मोहब्बत करने वाले लोग हैं उनको भी किसी न किसी तरह रोका जाए कि वो अपनी रेमिटेंस जो है उनकी तादाद कम कर दें। लिहाजा इमरान खान साहब वहाँ पर भी कर रहे हैं, और साथ साथ इमरान खान साहब ये भी चाहते हैं कि किसी न किसी मुल्क से पाकिस्तान को मदद नहीं मिलनी चाहिए। मसलन वो समझते हैं कि सऊदी अरेबिया अमदाद कर सकता है, वो समझते हैं कि चाइना मदद कर सकता है सारी सूरत। वो ये समझते हैं कि रशिया इस वक्त पाकिस्तान के करीब आ सकता है, तो वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी जगह से भी पाकिस्तान को मदद ना मिले। लिहाजा रोज़ इस किस्म का बयान देते हैं कि कम से कम कुछ साल 6 महीने चीज़ें रुक जाए, और इस दौरान एक जो स्पेस क्रिएट होगी पाकिस्तान में, या जो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर प्रेशर आएगा, तो उस प्रेशर का इमरान खान साहब फ़ायदा उठा लें। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इमरान खान साहब 2 एंगल्स पे काम कर रहे हैं। एक, फ़ौज को मुतासर किया जाए, और दूसरा, पाकिस्तान को माशी तौर पर डिफ़ाल्टर करार दे दिया जाए। ये करार दे दिया जाए कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया। लिहाजा इन दोनों चीज़ों पे इमरान खान साहब लगे हुए हैं। लेकिन अब सवाल फिर यही है कि अगर इमरान खान साहब इस सारे सिलसिले में कामयाब हो भी जाते हैं, तो कल अगर इनकी गवर्नमेंट आ जाती है तो ये फिर इस मुल्क को चलाएँगे कैसे? अगर ये दोबारा इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर बैठ के इक़्तिदार में आ जाएंगे तो ज़ाहिर है वही पोजीशन होगी जो 2018 से 2022 के दरमियान थे। तो वहाँ ये कैसे एक नया चीज़, नया फिनोमेना लेकर आएंगे, कैसे ये डिलीवर कर सकेंगे? क्योंकि जब एजेंसीज चलाएंगी, इस्टेब्लिशमेंट आपको चलाएंगी, तो अल्टीमेटली वही कन्फ्यूजन, वही क्यास होगा जो हमने मार्च 2022 तक देखा था। और दूसरा ये है कि अगर ये सारे दोस्तों को नाराज़ कर देते हैं और पाकिस्तान की जो माशी नस है उसको काट देते हैं, तो कल को अगर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट बन जाती है तो फिर इस मुल्क को चलाएगा कौन? इसको कैसे गवर्न किया जा सकेगा? तो बाज़ औक़ात मुझे ये महसूस होता है कि इमरान खान साहब इस मुल्क को चलता हुआ नहीं देखना चाहते। वो ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान प्रोग्रेस करे। इनकी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि कुछ भी हो जाए, मुझे इक़्तिदार में वापस लाया जाए। लिहाजा इसके लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, और ये उस हद तक बड़ी तेज़ी से जा रहे हैं। यहाँ पे मैं प्रोग्राम के आखिर में आपको ये भी बताता चलूँ कि एक जादू चौधरी शुजात साहब की शक्ल में चल रहा है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब और चौधरी शुजात साहब के दरमियान रब्ता हुआ है, और अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब की तरफ से एक ऑफ़र पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बल्कि पूरी PDM के लिए है कि अगर आप मेरे साथ मामला दुरुस्त कर लें तो मैं इमरान खान साहब का साथ छोड़ के आपके साथ आने के लिए तैयार हूँ। चौधरी शुजात साहब इस फार्मूले को बाय करने के लिए तैयार हैं, और अब ये मियां नवाज़ साहब से मुलाकात करने के लिए जाना चाहते हैं। इससे पहले जो चौधरी सालक साहब, जो चौधरी शुजात साहब के साहबजादे हैं, वो मियां नवाज़ साहब से लंदन में मिल चुके हैं, और इन्होंने उनको मियां नवाज़ को बताया कि 6 MPs चौधरी परवेज़ इलाही साहब के हमारे साथ हैं, लेकिन अगर हम चौधरी परवेज़ इलाही साहब का हाथ पकड़ लें तो हम इमरान खान साहब को ठीक ठाक नुकसान पंजाब में पहुंचा सकते हैं। अब सरदस्त मियां नवाज़ साहब इस बात से एग्री नहीं कर रहे, लेकिन अगर चौधरी शुजात साहब कायल करने में कामयाब हो गए तो फिर मेरा ख्याल है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब शायद अपनी कुर्सी पर बैठे रहें, लेकिन पीछे से जो झंडा है वो PTI की जगह PDM का हो जाए, तो वहाँ से एक तब्दीली आ जाए शायद पंजाब के अंदर। तो एक लेटेस्ट खबर थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था।